हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। शाम के 8 बजे आप तक ये क्लास पहुंच जाती है और इसमें स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई हमारी क्लास को एंड तक जरूर देखना। और आपको बता दूं यहाँ पर हमने 2 चैप्टर फिजिक्स के कर लिए हैं। फटाफट से प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर 2025 के लिए वो मैंने आपको करवा रखे हैं। तो सर आज का जो टॉपिक होने वाला है भाई, चलिए पहले तो आप सभी बच्चे, ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जरूर, लेकिन आप सभी एक बार हमारे इस न्यू चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और जितना हो सके स्टूडेंट शेयर करिए इस लेक्चर को। तो भाई आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब कुछ रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है स्टूडेंट सीरीज में और या फिर पैरेलल में, तो उनसे बनने वाला स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। अब एक चीज ध्यान देना, बहुत से बच्चे इग्नोर कर रहे हैं एक चीज को कि यहाँ पर हमसे बस इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, आपसे इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने को भी पूछा सकता है। ठीक है ना, कि आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फॉर सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो ऐसे करके स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पर डिराइव करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन पर हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होगा उसे हम देख रहे हैं। आ जाइए, क्या करना है आपको। देखिए स्टूडेंट, देखिए आपको कंसीडर करने है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, कैसे हम पहचान पाएंगे। वैसे मैं आपको ये जो टॉपिक है, ठीक है, इससे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो अगली क्लास में आपको कराऊंगा और वहां भी हम कुछ ना कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले तो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, देखिए उनका आप सिंबल तो पहले तो ऐसा बनाएंगे। कैसा सिंबल? तो भाई ऐसा होगा, ये तो सब आपको पता ही है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर जोड़ने हैं सीरीज में। रजिस्टर सीरीज में कैसे आपको दिखेंगे कि कैसे हम कहेंगे कि रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 रजिस्टर मान के चलिए, एक रजिस्टर ये है, ठीक है, और एक रजिस्टर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए, इस रजिस्टर का एंड अगर इस वाले रजिस्टर के एंड पॉइंट से जुड़ा हो तो हम ये कह देंगे दोनों रजिस्टर किस में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, ये दोनों रजिस्टर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक रजिस्टर जिसका क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, देयर इज वन मोर रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2 और एक और स्टूडेंट जिसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R3। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन है। तो एंड टू एंड कनेक्शन अगर दिखाई देते हैं रजिस्टर्स के, देन दोस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं और सबका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया ये। अब एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, देखिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए, तो हम यहां पर देखना स्टूडेंट क्या करने वाले हैं। अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सीरीज में, ठीक है, ध्यान सुनना स्टूडेंट, सीरीज में, सीरीज के अंदर, अच्छा बिना बैटरी के तो काम चलेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो वोल्टेज नहीं लेके एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वोल्टेज ये वाला इसको मान लेते हैं, बैटरी या सेल मान लेते हैं आप लोग। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, बैटरी का सिंबल बना दिया मैंने। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब ध्यान देना है स्टूडेंट आपको, क्या भाई यहाँ से मान के चलिए V एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, चलिए प्लस माइनस, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलाइए, ऐसे ही रूल है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, पहले तो यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट, देखिए करंट भी फ्लो होगी। ठीक है, करंट फ्लो होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, आप मान लेंगे इसको I। अब एक चीज का ध्यान इसमें यह रखना है स्टूडेंट्स आपको कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो जितने भी रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं सीरीज में, ठीक है ना, उनके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होते रहता है। मतलब कि यहां पर मान के चलिए इस जगह पर V1 जैसे यहां से मैंने मान लिया, ठीक है,
यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा, V1। मैंने ऐसे कह दिया, आपका कितना हो रहा है मान के चलिए V1 हो रहा है, ऐसे करके V1, ठीक। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर आप मान लेंगे स्टूडेंट्स कितना हो रहा है, V2 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, V3 हो रहा है। अच्छा देखिए, जो दिखाई दे रहा है साफ साफ वैसा ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अब स्टूडेंट ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जब करंट जाएगी स्टूडेंट, देखिए करंट जितने भी रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं उनके अक्रॉस सेम करंट जाएगी। तो पहली बात तो स्टूडेंट देखिए डिफरेंट वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ये आपको समझना है, जो V होगा स्टूडेंट, ये जो V है ये V डिवाइड हो गया है स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइड हो गया है 3 पार्ट में, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान देना स्टूडेंट, देखिए इन सीरीज, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सेम करंट विल फ्लो, क्या लिखेंगे हम, सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं उनके अक्रॉस एक ही करंट फ्लो करेगी। इट मीन्स यहां भी आई करंट आएगी, यहां भी आई आएगी और यहां भी आई करंट आएगी, ठीक हो गया, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर भाई V जो था, ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट जो टोटल वोल्टेज है यहाँ 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 इन तीनों का सम करके इसके बराबर हो गया है। अब भाई ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें पता है ओम्स लॉ, हम जानते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, हम जानते हैं भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है सिंस, ठीक है ना, बाय ओम्स लॉ से हम कहेंगे V बराबर आई आर होता है। इस V की वैल्यू आई आर को अब यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी हो रही, सब जगह एक जैसी ही जा रही है, सब जगह एक जैसी ही जाएगी, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए आप, जितनी सोर्स से आएगी ना, जितनी बैटरी से आएगी, जितनी सोर्स से आएगी, उतनी ही करंट यहाँ सब जगह फ्लो होने वाली है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ देखिए, चलिए तो इनकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ, सो भाई हमारे पास क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ध्यान रखना है, वेयर दिस आर इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, ये जो R है आपका, ये क्या है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आगे लिख लेंगे हम इसको, चलिए यहाँ पुट करेंगे, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आई R1, V2 इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आई जा रही है, यहाँ भी आई जा रही है, यहाँ भी आई जा रही है, ठीक है, सब जगह ओम्स लॉ, V2 इज इक्वल टू V आई आर से करेंगे आई R2 और V3 इज इक्वल टू आई R3। अब सुन देखिए, अगर आई को आप कॉमन लेते हैं तो आई सब जगह यहाँ पर हट रहे हैं, तो ये आप देखेंगे अभी, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा आता है जब आप रजिस्टर्स, जब कुछ रजिस्टर्स, ध्यान सुना, जब कुछ रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट ज़्यादा आता है। अभी किसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ आपको पता है, सीरीज विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल के कंपैरिजन, ठीक है, पैरेलल के रिस्पेक्ट में सीरीज में, ठीक, अगर ये जो तीनों हैं दोनों केस में अगर सेम है तब, ठीक है, R1 R2 R3 की वैल्यू, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ मैंने R1 R2 R3 जोड़ रखे, इनके कुछ रेजिस्टेंस हैं 2 4 6, और यही 2 4 6 वाले अगर मैंने पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट कम आ जाएगा और यहाँ पर इक्विवेलेंट ज़्यादा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो वही वेयर दिस R इज इक्वल टू, इस R को हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ये चीज़ें आपको इसमें देखिए बाद में समझ में आ जाएगी अभी, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर इसको और हम इसको कह सकते हैं बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आ गया हाँ तो सबको। चलिए भाई अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ठीक है, इसको हम R टोटल ऐसे लिखते हैं, R टोटल, ठीक है, या फिर हम इसको लिखते हैं R इक्विवेलेंट।
अब बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, ये अभी हम आगे सीखने वाले हैं क्वेश्चन की हेल्प से। जब हम इसके अगली क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक हो गया। तो चलिए भाई, इसकी स्टार्टिंग ऐसे करनी है। अगर आपसे कहे कि इसका एक्सप्रेशन डिवाइड करिए, डिराइव करिए, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पर लिखना ओम्स लॉ के हेल्प से हुआ है, ओम्स लॉ की हेल्प से। चलिए इसमें समझ में आ गया सबको। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको कराने वाला हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आ जाइए। चलिए, तो फिगर तो काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यस, पूरे फिगर को रफ करेंगे भाई, अच्छे से देख लेना आप सभी ने। चलिए भाई, तो अब क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो भाई, ठीक, कि सीरीज में स्टूडेंट देखिए, सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज के अंदर आप देख रहे हैं जो पोटेंशियल, ठीक है ना, वो अलग अलग ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक, लेकिन करंट जो है वो सेम फ्लो कर रही है। अब यहां पर अगला आता है स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ जाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पैरेलल में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए पहले तो ये समझना है। देखिए, दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आज ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, कल आपको इससे भी अलग तरीके से समझाऊंगा जो कि आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा कि रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और कैसे पता लगेगा ये जो गिवन रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैरेलल और सीरीज दोनों ही कंबाइंड होके भी अभी आने वाला है आपके पास, ठीक। तो भाई यहां पर देखते हैं अब हम, आइए कैसे होगा। नाउ सेम वही करिए बेटा, सेम टू सेम। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए एक रजिस्टर ये है R1, एक रजिस्टर ये है आपका R2 जिसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, और एक ये है R3। डियर स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात क्या है आपको समझना है, ठीक है। R1 R2 देखिए। अब भाई ध्यान देना, ये रजिस्टर्स कैसे कहेंगे कि रजिस्टर सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट है। आपको क्या करना है, कोई दो पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में लगातार कुछ रजिस्टर्स कनेक्ट होते हुए अगर आपको दिख रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो आप कहेंगे दोज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये थोड़ा सा सुनने में कठिन लग रहा होगा, ठीक है, दिखने में भी आसान लगेगा, लेकिन कल मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताऊंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट की हेल्प से, ठीक, करंट की हेल्प से आपको बता दूंगा कि रजिस्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो अभी आपको यह देखना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। ये मान के चलिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक रजिस्टर जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। इसी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज वन मोर, ठीक है, अनदर रजिस्टर। इसके बाद स्टूडेंट्स वंस अगेन मेरे पास एक और रजिस्टर आ गया। तो आपने देखा स्टूडेंट, दो पॉइंट्स के बीच में लगातार आने, देखिए पैरेलल भी दिखाई दे रहा है, पैरेलल भी, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके अक्रॉस क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इसके अक्रॉस क्या हो रखा है, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मोर देन टू रजिस्टर्स आपको कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ। देखिए पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो ये रजिस्टर किस में कनेक्ट है स्टूडेंट्स, आपके पैरेलल में कनेक्ट है, R1 R2 और इनका R3। इसका भी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है, फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब सुन देखिए, इसमें मजे की बात क्या है, खास बात, घरों में इसी तरीके के आपके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के, जिससे कि हर एक अप्लायंसेस को, ठीक है, सेम वोल्टेज मिल सके, और जितनी उस अप्लायंस को करंट चाहिए वो करंट उसको मिलेगी, जिससे कि क्या हो सकता है उसमें वो जो भी आपका अप्लायंसेस है वो रन करेगा अच्छे से, ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देखना है इसमें से क्या, और एक चीज़ और होता है इसमें, मान के चलिए कोई अप्लायंसेस खराब हो गया तो दूसरा अप्लायंसेस खराब नहीं होता है, ठीक है ना। एक फंक्शन करना बंद कर दिया एक ने तो दूसरा ऑपरेट करेगा, दूसरा चलेगा, ठीक है। यस, अब यहाँ देखिए इसमें, यहाँ से भी मान के चलिए पावर्स एसी कुछ भी है, अभी मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। घरों में तो आपको पता ही ना स्टूडेंट्स एसी आती है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, बैटरी से आप किसी कंपोनेंट को चला रहे हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं ऐसे कोई, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए भाई, ये मैं करंट ले गया आई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ठीक है, हर रजिस्टर को, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रजिस्टर नहीं होते हुए कोई बात नहीं, मैंने रजिस्टर ले लिया अभी, यहाँ पर कहीं पर फ्रिज लगा है, कहीं पर एसी लगा हुआ है, कहीं पर कुछ लगा हुआ है भाई। अब हर किसी को 220 वोल्टेज चाहिए भाई, हर किसी को 220 वोल्टेज चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है
वही वोल्टेज सब जगह मिलेगी, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों को सेम पोटेंशियल मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको 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 सेम पोटेंशियल। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है, करंट जब जाएगी तो आप देखें करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3। अब भाई सबको एक जैसी करंट तो नहीं चाहिए होगी ना, ये तो समझने वाली बात है स्टूडेंट, ठीक है। सबको इसी करंट तो नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हर कंडक्टर का या फिर कोई भी अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है। तो करंट में भी चेंज आना ही आना है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स क्या होने वाला है भाई, इस हिसाब से क्या होने वाला है, ये समझने वाली बात क्या है कि करंट भी सबको अलग अलग चाहिए, बट यस पोटेंशियल 220 वोल्टेज पर ये चलेगा, 220 वोल्टेज पर फ्रिज चलेगा, 220 वोल्टेज पर गीजर चलेगा, 220 वोल्टेज पर स्टूडेंट्स मिक्सी चलेगी, ठीक है, 220 वोल्टेज फैन को भी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए सभी जो है स्टूडेंट्स वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बट इसमें आप जानते हैं भाई, देखिए अलग अलग करंट चाहिए सबको। तो मैंने ऐसा मान लिया कि करंट डिवाइड होके I1 I2 I3, ठीक है, गई, और जब टोटल करंट आप देखेंगे तो वही करंट बाहर आएगी, ठीक है, I = I1 I2 I3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब यहाँ से क्या करना है भाई आपको, देखिए यहाँ पर किसका डिवीजन हो रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा भाई I = I1 + I2 + I3, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छी खासियत क्या, इसका एडवांटेज कि ये सर्किट अगर काम करना बंद हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ करंट फ्लो करना अगर बंद हो गया, ठीक है, तो अगले चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज में अगर कोई भी एक सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है ना, दूसरे सर्किट खराब, मतलब कोई भी कंडक्टर ने काम करना बंद कर दिया अगर, ठीक है, मान के चलिए वो फ्यूज हो गया, तो उससे जो कनेक्शन में है आगे के जो रजिस्टर्स हैं, आगे के जो कंडक्टर्स हैं, आगे के जो भी चीज़ें लगाई हैं आपने जोड़ी हैं उसमें, वो भी काम करना स्टूडेंट्स बंद कर देगा, ठीक है। तो वो उसका डिसएडवांटेज है और ये इसका एडवांटेज हो गया आपका, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या है भाई, यस हम जानते हैं V = IR, तो I = कितना होगा स्टूडेंट्स, V/R, एंड दिस R इज व्हाट, R टोटल, R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो I है ये I टोटल करंट है इस सर्किट में, इस सर्किट में दिस I इज द टोटल करंट, ठीक है। अभी मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है, दिस I इज द स्टूडेंट्स व्हाट, टोटल करंट। ये I क्या है, टोटल करंट। देखिए इसमें जैसा लिखा रहा हूं बिल्कुल वैसा बनना। V क्या है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल लिख लीजिए, और दिस R इज द टोटल या फिर और इक्विवेलेंट। आई होप ये समझ गए होंगे आप सभी लोग। चले भाई, सो I1 = V/R1, क्योंकि सब जगह किसी करंट जा रही है, V/R2 एंड V/R3, ठीक है। अगर आप V कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन की जरूरत नहीं है, V/R। यहाँ से V कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समझ गए यहाँ तक सब लोग। चलिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, वो मैं जानता हूँ, अभी दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स पीछे से, और इस वजह से जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है जहाँ से, ठीक है ना, वहाँ पर आपको अगर मार्कर चला रहा हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, इसका इलाज है मेरे पास, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं हम, लाइट चीज़ें नहीं दिखाई दे रही वहाँ पर, ठीक। तो V कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स अब दिखाई दे रहा है, चलिए 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। बहुत बढ़िया, V से V को काट दीजिए, 1/R, ठीक है। मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इक्विवेलेंट लिख लेना। तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है वो आगे हम सीखेंगे, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, समझ गया स्टूडेंट। इसको जब फाइंड करेंगे, इसको ऊपर करना है आपको, ठीक है, 1/R, ठीक है, लेकिन आपको R टोटल निकालना है। तो R टोटल बराबर वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सब आपको दिया होगा, आप निकाल देना, ठीक है, रेसिप्रोकल करना, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से हमको सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए जितना रेजिस्टेंस मैंने पिछले सीरीज वाले में लिया था, तीनों रेजिस्टर का जितने भी रेजिस्टेंस मैंने लिया था, मान के चलिए से वहाँ पर 2, 4 और 6 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। उन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस क्या क्या थे, 2, 4 और 6। और सेम अगर यहाँ भी 2, 4, 6 है तो उस केस में स्टूडेंट R टोटल, ठीक है, R टोटल, जो R टोटल है इसको ध्यान से सुन लेना, दिस R टोटल उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला कम होगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सीरीज। रेजिस्टेंस वहाँ पर कम
आपका मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को कम मिलने वाला है वहाँ पर। तो चलिए भाई इसको आप देख लेना अच्छे से। तो ये आपका एक्सप्रेशन इसमें एक तरह से डिराइव हो गया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आर टोटल, ये इतना कर लेना आप लोग और ऐसे आपको पता लग जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इस क्लास को इसमें हम एंड करने वाले हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोगों से अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। ऐसा सीखोगे कि कभी भी नहीं भूल पाओगे, सिर्फ चाहे आपको 10 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, कभी नहीं भूल पाओगे आप लोग, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए। टेक केयर एंड गुड बाय।